नमस्कार दोस्तों, कार मेरे के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं टियागो के बारे में, जो इलेक्ट्रिक वर्जन हमारे सामने पेश किया गया उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ साझा करता हूं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स आपको शायद सामने आ रही होंगी कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या 8.5 लाख रुपए 8.49 लाख रुपीज़ में जो गाड़ी निकाली है वो प्रैक्टिकल है, क्या सही है इसको लेना, या कुछ और वेरिएंट, कुछ और विकल्प हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो विकल्प हैं, जो वेरिएंट हैं, उनके जो बैटरी पैक्स हैं, क्या चार्जिंग टाइम है, क्या डायमेंशन, उसके बारे में क्लियरली सारी जानकारी बड़े आसान सी भाषा में आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बेसिकली दोस्तों, जो टियागो ईवी आई है वो 3 तरह के ऑप्शंस के साथ आई है। उसके अंदर अलग से फिर 7 तरह के वेरिएंट्स हैं। ये इस तरफ से समझते हैं कि 3 तरह के जो वेरिएंट्स हैं उनमें पहले सबसे छोटा बैटरी पैक आता है, वो है 250 किलोमीटर की रेंज देने वाला 303 किलोवाट के एसी चार्जर की सुविधा के साथ। इसमें हमारे पास 2 तरह के वेरिएंट आते हैं। फिर आता है हमारे पास 315 किलोमीटर तक की रेंज वाला बड़ा बैटरी पैक, जिसमें 3.3 किलोवाट का हमारे पास एसी चार्जर उसमें मिलता है। अब ये जो बड़े वाला है 315 किलोमीटर की रेंज वाला बैटरी पैक, इसके अंदर हमारे पास एक चार्जिंग का सॉकेट एक और दिया गया है, एक ज़्यादा तेज या फास्ट चार्ज करने वाला एक सॉकेट और दिया गया है। इसके अंदर 7.2 किलोवाट का बैटरी पैक को चार्ज करने की क्षमता वाला एक ऑप्शन और एसी चार्जर का दिया गया है। इसके अंदर भी 2 तरह के वेरिएंट है, यानी कि कुल मिला के नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 3, बीच वाला जो वेरिएंट है, फिर सबसे ऊपर वाला जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो 250 किलोमीटर तक की रेंज सर्टिफाइड जो बोल रहे हैं ये रेंज है, वो वाली जो गाड़ी है उसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। उसमें दोस्तों बेस वेरिएंट आता है, जो कि अट्रैक्टिव, जिसको एक पंच लाइन देके चल रहे हैं, 8.49 लाख रुपये से इलेक्ट्रिक व्हीकल देना शुरू कर दिया है। XE वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है इनका, वो आ जाता है इसके अंदर। और उसके बाद XT वेरिएंट है जो वो 9,09,000 रुपये का आता है। तो ये दोस्तों जो ये वाला बैटरी पैक है उसके अंदर 19.2 किलोवाट की बैटरी हमें मिल जाती है, जिसके साथ कि एक छोटा 3.3 किलोवाट का जो एसी चार्जर हमारे को मिल जाता है। इसकी पावर की बात की जाए तो 61 PS की पावर 105 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है। चार्जिंग टाइम की अगर बात की जाए तो इस छोटे वाले के साथ 3.3 किलोमीटर के चार्जर के साथ हमें 6 घंटे और 54 मिनट लगते हैं, यानी कि तकरीबन 7 घंटे लग जाते हैं। और अगर हम 50 किलोवाट का एक अलग से इन्होंने दिया हुआ है, उसके अंदर 50 किलोवाट का अलग से चार्जिंग पॉइंट देंगे ये लोग, जिसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये के करीब बताई जाती है। उसकी जो चार्जिंग की क्षमता है वो 57 मिनट्स बता रहे हैं, 1 घंटे से भी कम बता रहे हैं। ये 0 to 80 की होती है। अब 0 to 80 के क्यों बताया जाता है, क्योंकि 80 to 100 करने के अंदर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। उसमें सारे सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो इकट्ठी हो रही है, जो गेन हो रही है, उनको सबको इक्वलाइज करके फिर उसके अंदर प्रॉपर 100% जो बैटरी है वो चार्ज होती है। तो इसलिए उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आगे देखा जाए तो इसकी जो यूँ समझे कि 3.3 किलोवाट का जो बैटरी का जो चार्जर हमें दिया गया है, उसको 1 यूनिट खर्च के बिजली को तो हम उसको 13.02 किलोमीटर चला सकते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, यूनिट रेट है, उससे आप कैलकुलेट कर दे सकते हैं कि 13 किलोमीटर 1 यूनिट बिजली के अंदर चलती है। हर जगह पे अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। वारंटी की अगर बात की जाए, स्टैंडर्ड वारंटी जो आम गाड़ी के साथ मिलती है वो वारंटी इसके साथ है 3 साल या 1,20,000 किलोमीटर तक की वारंटी है। बैटरी और मोटर की जो वारंटी है वो वैसे ही दी गई है जैसे नेक्सॉन में दी गई थी, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक वही बैटरी की है, वही मोटर की है। यानी कि दोनों से कोई भी कुछ भी पहले ख़राब होता है तो वो रिप्लेस किया जाएगा। तो ये कुछ इस गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है जो छोटे वाला पैक है। अब थोड़ा डायमेंशन के बारे में आपको बता देता हूँ। डायमेंशन है जिसको दोस्तों, इसकी लेंथ है 3789, विड्थ है 1677, हाइट है इसकी 1536, व्हील बेस 2400 mm का इसके अंदर दिया गया है। बूट स्पेस की अगर बात करूं तो 240 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस दिया गया, जो कि ठीक ठाक है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 166 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। टायर साइज 175 65 R14 इसके अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, ये डायमेंशन की मैं जहाँ पे बात कर रहा हूँ वहाँ पे अगर मैं बूट स्पेस देखो 240 लीटर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए हैं। ये स्प्लिट बैटरी बोल रहे हैं इसको, जो इसके अंदर बैटरी पैक दिया गया है, यानी कि मोटर जहाँ पे इंजन होता है पेट्रोल या डीजल वाला, वहाँ पे दिया गया है। बैटरी पैक पीछे दिया गया, जो पिछली सीट है उसके नीचे
और एक थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको पीछे वाला जो बूट स्पेस है उसके अंदर थोड़ा कवर करने की कोशिश की गई है। इससे ना तो इसकी सीट की कैपेसिटी के अंदर कुछ फ़र्क पड़ा और ना ही बूट स्पेस में मतलब काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ होने से बच गया बूट स्पेस। तो ये बड़ा स्मार्टली इसको पेश किया गया है, तो ये इसको स्प्लिट बैटरी पैक बोल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जो 315 किलोमीटर की रेंज वाला जो मीडियम रेंज है, यानी कि बैटरी पैक वही बड़ा दे दिया गया है लेकिन चार्जर सेम है। तो वहाँ देखते हैं क्या बनता है। वहाँ पे XT वेरिएंट आता है, यहाँ पे बेस वेरिएंट नहीं आता। 9,09,000 पे शुरू होता है। फिर XZ प्लस आता है, 10,80,000 रुपये का पड़ता है। फिर XZ प्लस टेक ल्यूक्स वेरिएंट आता है इसका, वो 11,29,000 रुपये का पड़ता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3.3 किलोवाट का जो AC चार्जर है वो वैसा ही दिया गया है, लेकिन इसका जो बैटरी पैक है वो बड़ा कर दिया गया है, 24 किलोवाट का है, तभी उसकी रेंज 315 किलोमीटर की दे रहा है। वो 75 PS की पावर और 114 Nm की टॉर्क यह गाड़ी जनरेट करती है। ना केवल बैटरी बड़ी है बल्कि उसको चलाने के लिए मोटर भी थोड़ी बड़ी दे दी गई है, जिससे कि पावर और रेंज दोनों कुछ अच्छी मिल जाती हैं हमें। 3.3 किलोवाट का जो बैटरी पैक है, AC चार्जर है, उसके साथ बैटरी को फुल चार्ज 0 to 80 कहते हैं इसको, 8 घंटे 42 मिनट लग जाते हैं, यानी तकरीबन 8.5 घंटे, 8.25 घंटे करीब वाली गाड़ी को चार्ज करने के लिए दे जाती है। 50 किलोवाट का जो चार्जर है उसमें फिर वही 1 घंटे से कम यानी कि 7 मिनट्स ही लगते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड साथ में आता है वो 3.3 किलोवाट का ही आता है, जिसकी वायर काफ़ी लंबी है और अच्छी मजबूत वायर है। 1 यूनिट बिजली की खपत के अंदर ये 13.13 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। अगला जो टॉप वेरिएंट है उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो 315 किलोमीटर की रेंज ही है उसकी। 7.2 किलोवाट का बड़ा इसके अंदर AC चार्जर मिल जाता है। इसके अंदर 2 ऊपर के वेरिएंट ही आते हैं, XZ प्लस और XZ प्लस टेक ल्यूक्स। XZ प्लस की जो कीमत है 11,29,000 रुपये पड़ती है, जो कि 9,09,000 रुपये पिछले वाले वेरिएंट से तकरीबन 2.25 लाख रुपये महंगी हो जाती है। XZ प्लस टेक लुक्स की कीमत 11,79,000 रुपये की रखी गई है, जो कि तकरीबन 70,000 रुपये और महंगी है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो 24 किलोवाट का जो बैटरी पैक दिया गया है और 7.2 किलोवाट का AC चार्जर दिया गया है। अब देखें तो 75 PS बैटरी भी वही है और मोटर भी वही है। 75 PS की पावर 114 Nm की सेम जनरेट करता है, क्योंकि बैटरी वही और मोटर भी वही। तो 7.2 किलोवाट का जो चार्जर है उसके अंदर चार्जिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। पहले वाला 8.42 घंटे ले रहा था, ये सिर्फ 3 घंटे और 36 मिनट लेता है, तकरीबन 5 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है। अब जो दूसरे वाला बड़े वाला चार्जर एक्स्ट्रा से हमें जो मिलता है उसके अंदर हमारे पास 57 मिनट ही लगते हैं, यानी कि 50 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो हर एक 50 किलोवाट का जो चार्जर है वो हर एक को ही 1 घंटे से कम में 0 to 80 कर देता है। 1 यूनिट के अंदर इसके अंदर भी 13.13 किलोमीटर गाड़ी ये चल सकती है। तो दोस्तों इस तरह के तरीके से मैंने बड़े आसान से भाषा में समझाने की आपको कोशिश की कि कैसे ये टियागो के अंदर जो 3 तरह के वेरिएंट आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं। तो जो ये पैक पेश किए गए हैं वहाँ पे 8.49 लाख रुपीज़ में जो गाड़ी पेश की गई है। हाँ, हालांकि थोड़ा रेंज का इशू मेरे हिसाब से चलता है, 200 या 210 के करीब ये गाड़ी बड़ा आराम से निकाल देगी आपके लिए। और इस गाड़ी के साथ आपको 8.49 ना लगा के चले, इसको 9 लाख रुपए लगा के चले मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 50,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा हमें चार्जिंग का जो सॉकेट मिलता है, चार्जिंग का स्टेशन बोल सकते हो, जो अलग से देती है कंपनी, वो लगा के ही फ़ायदा है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम 0 to 80 कह रहे हैं तो 80 का तो रेंज हो ही आ गई ना, फिर 250 अगर ये कह रहे हैं तो 20% रेंज भी कम कर लें तो उतनी बैटरी इसकी कम हमें क्षमता देगी, कम रेंज देगी। तो जो चार्जिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देखें कि 6 घंटे और 54 मिनट जैसे मैंने बताया आपको, 3.3 किलोवाट और 50 किलोवाट का जो बैटरी पैक को चार्ज करने वाला जो स्टेशन है वो सिर्फ 57 मिनट लेता है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन 9 लाख रुपए के करीब ये गाड़ी पड़ती है जो बेस वेरिएंट है। पर फिर भी अगर देखें तो एक प्रैक्टिकल ऑन रोड चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आना रेजोल्यूशन है एक अच्छी तरीके से, एक तरीके का एक बढ़ावा दिया जा रहा है चीज़ों को। बाकी अगर गाड़ी की बनावट में देखें, डायमेंशन जैसे मैंने बताया, तो कोई खास फ़र्क नहीं है। अंदर की चीज़ें अगर देखें तो कुछ खास आपको चीज़ों का बदलाव नजर नहीं आएगा, बस थोड़े थोड़े ट्विक्स को चेंज कर दिया गया है, ब्लू कलर के एक्सेंट दिए गए हैं। और सबसे बड़ा एक चीज़ आपको नजर आएगी, डैशबोर्ड के अंदर जो आपका MID है उसके अंदर एलिमेंट्स को चेंज किया गया है, जैसे कि उसकी पावर दिखाने के लिए। वैसे अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी अगर हो तो उनकी रेंज दिखाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, फ्यूल इकॉनमी के दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ अलग से टेक दिए गए हैं, बस वही फ़र्क है, बाकी बेसिक बनावट वही है। गियर नॉब मिसिंग है, उसकी जगह पे आपको डायल दिया गया है। ड्राइव जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक के तरीके से चलेगी गाड़ी, तो ड्राइव, न्यूट्रल,
रिवर्स और स्पोर्ट, ये 4 मोड उसके अंदर हमारे पास मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी तकरीबन सेम है सारी। फैब्रिक, सीट कुशन, सीट का जो बनावट है वो सब सेम है। बाहर सिर्फ देखा जाए तो कोई खास सब में बदलाव नहीं मिलेंगे। सिर्फ ब्लू कलर के जो लाइनिंग दी गई है तो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक निशानी है, तो वो आपको बाहर देखने को जरूर नज़र आएगी। और जहाँ पे इसके जो AC वेंट्स, उसके आउटर पे आपको ये रिंग नज़र आएगा ब्लू कलर का। बाहर की तरफ वही जो ग्रिल है, आपके ग्रिल के अंदर छोटे छोटे एक्सेंट नज़र आएंगे जो कि इसको कंप्लीट सी लुक देने की कोशिश करते हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आसानी हुई ये सी चीज़ें सारी समझने में, कैसे चीज़ों को अपने वेरिएंट को इन्होंने डिफ़ाइन किया है और कैसे उनके अंदर क्या क्या वेरिएंट आते हैं, वो सारी क्लियर अगर हो गई हैं तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग ये कंफ्यूज थे इस गाड़ी को, टियागो को लेने के बारे में, और इसके बारे में उनको जानकारी कंप्लीट देना मेरा पर्पज़ था। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए ज़रूर। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।